धीरे धीरे अंधेरा छा रहा था। आसमान में दो विशाल ड्रैगन एक दूसरे के पास उड़ रहे थे, जैसे कोई रिश्ता हो, गहरा लेकिन अनकहा। एक ड्रैगन शांत था, उसकी आंखों में अपनापन था, और दूसरा थोड़ा बेचैन, जैसे उसे अभी बहुत कुछ सीखना बाकी हो। नीचे उसी शहर में एक माँ और उसकी बेटी रहते थे। माँ का नाम था सविता और बेटी का नाम रिया। सविता ने अपनी पूरी जिंदगी अपनी बेटी के लिए लगा दी थी। पति बहुत पहले गुजर चुके थे और घर की हर जिम्मेदारी सविता के कंधों पर आ गई थी। वो सुबह से रात तक काम करती, लोगों के घरों में खाना बनाती, कपड़े धोती। बस एक ही सपना था, मेरी बेटी वो जिंदगी जिए जो मैं नहीं जी पाई। रिया बचपन में बहुत प्यारी थी, माँ से चिपक कर रहती, हर छोटी चीज के लिए माँ माँ करती। उस वक्त अगर कोई आसमान की तरफ देखता तो वहीं दो ड्रैगन नजर आते, दोनों एक दूसरे के करीब, बिल्कुल माँ और बेटी की तरह। लेकिन जैसे जैसे रिया बड़ी हुई, सब बदलने लगा। अब उसे माँ की बातें अच्छी नहीं लगती थीं। उसे लगता माँ बहुत पुरानी सोच की है। एक दिन रिया ने गुस्से में कहा, आपको कुछ नहीं पता माँ, आप बस अपनी छोटी सी दुनिया में ही खुश रहो। ये सुनकर सविता चुप हो गई। उसने कुछ नहीं कहा, बस हल्की सी मुस्कान दी और काम में लग गई। लेकिन उस दिन आसमान में जो दो ड्रैगन थे, उनमें से एक अचानक दूर उड़ने लगा और दूसरा वहीं ठहर गया, जैसे रिश्ता अब थोड़ा टूटने लगा हो। समय बीतता गया, रिया को अच्छी नौकरी मिल गई। अब वो बड़े लोगों के बीच रहने लगी, नए दोस्त, नई जिंदगी। धीरे धीरे उसने माँ से दूरी बना ली, फोन कम आने लगे, घर आना तो जैसे बंद ही हो गया। सविता हर दिन दरवाजे की तरफ देखती, हर आहट पर लगता शायद रिया आ गई, लेकिन दरवाजा अक्सर खाली ही रहता। और हर शाम वो आसमान में उन ड्रैगन को देखती। अब दोनों दूर दूर उड़ते थे, एक शांत इंतजार करता हुआ, दूसरा भागता हुआ अपनी ही दुनिया में। एक रात सविता छत पर बैठी थी, आसमान में फिर वही दो ड्रैगन दिखे। इस बार भी दूरी थी, लेकिन रिश्ता अभी भी था। सविता ने धीरे से कहा, शायद यही कर्म है, जो हम देते हैं वही लौट कर आते हैं। उसने अपनी पूरी जिंदगी प्यार दिया था, बिना किसी उम्मीद के, और शायद इसी प्यार का असर था कि दूर जाने के बाद भी रिश्ता पूरी तरह टूटा नहीं था। उधर रिया की जिंदगी भी बदल रही थी। शुरुआत में सब अच्छा था, लेकिन धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा कुछ मिसिंग है। इतनी भीड़ में भी वो अकेली महसूस करती थी। एक दिन ऑफिस में उसे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। उसने अपने दोस्तों को कॉल किया, लेकिन कोई नहीं आया। उस रात उसने खिड़की से बाहर देखा, आसमान में वही दो ड्रैगन थे। इस बार जो बेचैन ड्रैगन था वो थका हुआ लग रहा था, और जो शांत था वो अभी भी वहीं था, जैसे इंतजार कर रहा हो। तभी अचानक उसे माँ की याद आई, वो माँ जो बिना बुलाए हर बार उसके साथ खड़ी रहती थी। उस रात रिया घर गई, दरवाजा खुला, सविता वहीं बैठी थी, जैसे हमेशा से इंतजार कर रही हो। रिया की आंखों में आंसू थे। वो भागकर माँ के गले लग गई। माँ, मुझे माफ कर दो। सविता ने कुछ नहीं पूछा, बस उसे गले लगा लिया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उसी पल आसमान में दोनों ड्रैगन फिर से एक दूसरे के करीब आ गए। इस बार कोई दूरी नहीं थी, दोनों शांत थे, साथ में, जैसे कर्म ने अपना चक्र पूरा कर लिया हो। अब आप समझे दोस्तों, जो हम देते हैं वही लौट कर आता है। प्यार दोगे तो प्यार मिलेगा, और अगर अपनों को भूल जाओगे तो जिंदगी तुम्हें याद दिलाएगी।